नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लगन की कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृषभ लगन की कुंडली में मीन राशि का शनि। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले भाव से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां भाव मीन राशि है और शनि मीन राशि में बैठे हैं। 11वां भाव क्या बताता है दोस्तों? 11वां भाव हमारी सांसारिक इच्छा पूर्ति की बात करता है। जो भी मन में इच्छा रहती है संसार को लेकर उस सबको रिलेट करके देखते हैं 11वें भाव से। आपके इनकम सोर्सेज कहाँ कहाँ से, आप इस समय तो आदमी के 2 2 3 3 अलग अलग इनकम सोर्सेज हैं, सब 11वें भाव से देखा जाता है। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो उसकी चाह यही होती है कि भाई मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरे पास आय होगी। तो बिना उसके देखे कहे सीधा उसको आप 11th हाउस को देखो, आप भाई 11th हाउस इसका मजबूत है कि नहीं है। अगर 11th हाउस उसका मजबूत है तो सांसारिक विषयों को लेकर उसकी इच्छा पूर्ति में कोई कमी नहीं रहेगी। घुटनों के निचला हिस्सा यानी पैरों में, पिंडलियों में कुछ दर्द रहता है, 11वें भाव से पता लगता है। बड़े भाई बड़ी बहन 11वें भाव से देखा जाता है। मित्रों की टोली, मित्रों के साथ व्यवहार 11वां भाव। हमारी कनेक्टिविटी लोगों से कैसे है 11वां भाव। हमारा नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त होगा 11वां भाव मजबूत है तो। अब यहाँ मीन राशि है। मीन राशि आपको पता है जल तत्व राशि है, ब्राह्मण वर्ण है, एकदम सात्विक विचारधारा वाली है। तो आदमी के इनकम सोर्सेज में बृहस्पति का वर्चस्व है। आय के साधन इसको बृहस्पति से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव का भी स्वामी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम भाव गुप्त विद्याएं, इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर, वहां से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बनता है आय के साधनों में। अब शनि आपके धर्म और कर्म दोनों का स्वामी होकर आय के साधनों में बैठा है, यानी आपके धर्म संबंधी, कर्म संबंधी इच्छा पूर्ति की पुष्टि करता है। क्योंकि 11वें भाव में प्राय मटेरियल गेन के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हालांकि शनि को इस राशि के स्वभाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। तामसिक प्रवृत्ति है शनि की, जल तत्व प्रधान से कोई विशेष संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, ब्राह्मण वर्ण है। क्लियर हो गया? तो ये फिर भी मटेरियल गेन के लिए अच्छा है। क्लियर हो गया? आपके जॉब प्रोफाइल को एजेंडा ये दोनों है, पूरा कहां से कर रहा है? 11वें भाव से। यानी आपके जॉब प्रोफाइल कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का आपका कर्म हो सकता है, कैलकुलेट करना चीज़ों को, अकाउंटेंट का काम, इस प्रकार का काम ये दिखाई देता है। और धर्म संबंधी इच्छाएं, पिता से मिलने वाले फायदे दिखाई देते हैं। हालांकि पिता के साथ बहुत प्रेम संबंध तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि शनि जहाँ बैठे हैं वो एक माने दुश्मन नहीं है लेकिन दोस्त भी नहीं है। 1 2 3 अपने से 3 होकर बैठा हुआ है। यानी आप अपने इनकम सोर्सेस को बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कह सकते हैं ऐसा कोई भी कार्य जहाँ पर धर्म इन्वॉल्व होता हो वो कार्य किया जा सकता है। और यहाँ से भी पुष्टि हो रही है क्योंकि बृहस्पति इसका भी लॉर्ड है। और 1 2 अपने से 2 होकर बैठा है। तो आपका जो प्रोफाइल, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल कहीं ना कहीं कलेक्टर का काम, किसी मुनीमगिरी या अकाउंटेंट, इस प्रकार का काम यहां से दिखाई देता है। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। 1 2 3 लग्न में दृष्टि बना रहे हैं शनि। आप अपने इच्छा पूर्ति को लेकर निश्चिंत रहेंगे। निश्चितता की बात करता है क्योंकि मित्र के भाव में है। शुक्र अगर अच्छी अवस्था में तो शुक्र लग्जरी लाता है, और शनि कर्मठ बनाता है, जीवन में मेहनती बनाता है शनि। 3 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव में, विद्या भाव में। बुद्ध का हाउस अगर बुद्ध कमजोर अवस्था में है फिर शनि की दृष्टि यहाँ पर खलल डाल सकती है। विद्या
के दिनों में अगर शनि की दशा अंतर्दशा लग गई तो गैप दे सकता है, संतान पक्ष थोड़ा समय लेगा। लेकिन अगर बुध स्वग्रही या अच्छी अवस्था में, तो फिर शनि की दृष्टि एक्सटेंशन दे सकती है, लेकिन काम को ना होने दे ऐसा नहीं होगा। क्लियर? 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि। मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं संबंध इसके इनकम सोर्सेस का अष्टम भाव से निकल रहा है। क्लियर हो गया? गुप्त चीजों को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, वहां से कहीं इनकम, तो शनि की दृष्टि अगेन इसकी पुष्टि कर रहा है। बृहस्पति भी इसका स्वामी है, इसका भी स्वामी बृहस्पति, और शनि की यहां दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुल मिला के शनि 11वें भाव में बैठकर मटेरियल गेन को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े भाई, बड़ी बहनों और दोस्तों को, मित्रों को थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।